जरा सोचिए, एक वक्त था जब दुनिया का सबसे कीमती, सबसे शानदार सिंहासन भारत में था। पर आज वो कहीं भी मौजूद नहीं है। मतलब पूरा का पूरा तो बिल्कुल नहीं। आज हम उसी की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसे सिंहासन की कहानी जो ताकत और दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक था और फिर एक दिन इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? क्या इसे कहीं किसी खुफिया तहखाने में छुपा दिया गया, या फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए? चलिए मिलकर इस ऐतिहासिक रहस्य की परतों को खोलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तख्ते ताऊस की, जिसे दुनिया मयूर सिंहासन के नाम से जानती है। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, ये मुगल सल्तनत का धड़कता हुआ दिल था। इसकी कीमत का तो आज अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर कमाल की बात देखिए, आज ये सिंहासन एक जगह पर है ही नहीं। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां से, वही जिन्होंने ताजमहल बनवाया। उनका एक सपना था, एक ऐसी चीज बनाने का जो उनसे पहले किसी ने सोची भी न हो। देखिए, शाहजहां नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ एक बादशाह समझें। वो खुद को जिल्ले इलाही के तौर पर देखते थे, यानी धरती पर खुदा की परछाई। वो हजरत सुलेमान के सिंहासन की कहानियों से बहुत प्रभावित थे और चाहते थे कि उनका दरबार भी धरती पर जन्नत जैसा लगे। और इस पूरे ग्रैंड प्लान का जो सेंटरपीस था, वो था मयूर सिंहासन। अब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए शाहजहां ने अपने सबसे माहिर कारीगरों को बुलाया और एक हुक्म दिया, एक ऐसा सिंहासन बनाओ जैसा दुनिया ने कभी न देखा हो। और इसे बनाने के लिए आप सोचिए, पूरी दुनिया से नायाब चीजें मंगवाई गईं। 1-2 साल नहीं, पूरे 7 साल लग गए इसे बनाने में। कहाँ-कहाँ से नहीं आए पत्थर, स्पेन से आए पन्ने, फारस की खाड़ी से मोती, बदख्शा से माणिक, और हाँ, हमारे अपने गोलकुंडा के तो हीरे थे ही। मतलब ये एक पूरा ग्लोबल प्रोजेक्ट था। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेंच है। ये सिंहासन असल में दिखता कैसा था, इस पर भी पूरी तरह से सहमति नहीं है। एक तरफ थे दरबारी इतिहासकार लाहौरी, जो बताते हैं कि ये कोई 15 फीट ऊंचा था, जिस पर पन्ने के खंबे थे और बहुत सारे मोर बने थे। वहीं दूसरी तरफ थे एक फ्रांसीसी जौहरी टेवर्नियर, जो असल में इसे देख चुके थे। वो कहते हैं कि ये एक शाही पलंग जैसा था, जिस पर बस एक ही बड़ा मोर था। तो सवाल ये उठता है कि क्या लाहौरी बस अपने राजा की तारीफ में बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे थे, या फिर टेवर्नियर, जो बाहर से आए थे, वो कुछ समझ नहीं पाए? सच शायद कहीं बीच में ही है। हाँ, लेकिन एक चीज है जिस पर किसी को कोई शक नहीं है, और वो थे इस पर जड़े हुए बेशकीमती पत्थर। कोहे नूर हीरा, तैमूर रूबी, अकबर शाह डायमंड। सोचिए, इतिहास के सबसे जाने माने हीरे जवाहरात सब इसी पर थे, जो इसे उस जमाने की शायद अब तक की सबसे कीमती चीज बनाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा चमक होती है, उतनी ही जल्दी उस पर नजर भी लगती है। इस सिंहासन की कहानी का सुनहरा दौर बहुत लंबा नहीं चलने वाला था। हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। और जब घर कमजोर होता है तो बाहर वालों की नजर तो पड़ती है। फारस में एक नया ताकतवर और कह सकते हैं बेरहम शासक उभर रहा था, नादिर शाह। उसे अपनी फौज के लिए पैसा चाहिए था और उसकी भूखी नजरें टिकी थीं दिल्ली के खजाने पर। और फिर वो दिन आया। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पहुंच गया। कहते हैं उसने भयानक कत्लेआम मचाया। और जब उसकी नजर उस सिंहासन पर पड़े हीरे पर गई, तो वो बस उसे देखता रह गया। और उसके मुंह से निकला, कोहे इन नूर, यानी रोशनी का पहाड़। बस उसी दिन से इस हीरे को ये नाम मिल गया। अब जरा अंदाजा लगाइए कि दिल्ली से कितना खजाना लूटा गया होगा। ये कोई छोटी मोटी लूट नहीं थी। इस खजाने को ले जाने के लिए 700 हाथी लगे। हाँ, 700 हाथी। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत थी। फिर लगे 4000 ऊंट, और फिर 12,000 घोड़े। इतना बड़ा काफिला, ये शायद इतिहास की सबसे बड़ी लूट में से एक थी। और इस सब के बीच में, इस पूरी लूट का ताज था मयूर सिंहासन। दिल्ली से तो सिंहासन चला गया, लेकिन पारस पहुंचकर भी उसकी किस्मत नहीं चमकने वाली थी, बल्कि उसका अंत और भी भयानक होने वाला था। कहते हैं ना, इतनी दौलत अपने साथ बद्दुआ भी लाती है। ये दौलत पाकर नादिर शाह पागल सा हो गया, एकदम शक्की और बेरहम। उसे अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं रहा,
और नतीजा 19 जून 1747 को उसी के गार्ड्स ने उसे मार डाला। अब जैसे ही राजा के मरने की खबर फैली, पूरे कैंप में भगदड़ मच गई। अराजकता। जो सिपाही कल तक उसके लिए जान देते थे, आज वही उसके खजाने पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। और इसी लूटपाट और मारकाट के बीच मयूर सिंहासन का वो हश्र हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिपाहियों ने उसे तोड़ डाला। एक एक मणि, एक एक पत्थर के लिए उसे बेरहमी से तोड़ दिया गया। जिस अजूबे को बनाने में 7 साल लगे थे, वो चंद घंटों में लालच की वजह से मिट्टी में मिल गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया? एक तरह से देखें तो हाँ, लेकिन उसकी कहानी, उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है, दुनिया भर में बिखरे हुए टुकड़ों में। जैसे अमृतसर में एक ग्रेनाइट का पत्थर है, कहते हैं ये सिंहासन का प्लेटफॉर्म था। लंदन और न्यूयॉर्क के म्यूजियम में संगमरमर के कुछ पाए हैं, दावा किया जाता है कि वो भी सिंहासन के ही थे। यहाँ तक कि हैदराबाद में 1650 के दशक का बना एक लकड़ी का रेप्लिका भी मौजूद है। अब ये दावे कितने सच्चे हैं, ये तो बहस का विषय है। लेकिन सिंहासन के टुकड़े हो न हो, उसके जो सबसे कीमती जवाहरात थे वो बच गए। ठीक वैसे ही जैसे किसी डूबते जहाज से सबसे कीमती सामान बचा लिया जाता है। आज वो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के खजानों की शान बढ़ा रहे हैं। कोहिनूर और तैमूर रूबी वो है लंदन में, ब्रिटिश राजघराने के पास। दरियाए नूर ईरान के सेंट्रल बैंक में है, और माना जाता है कि ऑर्लोव हीरा जो कभी सिंहासन पर था वो अब रूस के पास है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था कि दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन कहाँ गायब हो गया, उसका जवाब ये है कि उसे कहीं छुपाया नहीं गया, उसे तो तोड़ दिया गया था। आज वो एक पहेली की तरह है जिसके टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे हैं। तो एक तरह से वो हर जगह है और एक तरह से कहीं भी नहीं। सोचिए, शाहजहां ने इसे बनवाया था ताकि उनका नाम, उनका राज हमेशा के लिए अमर हो जाए। पर वक्त किसी के घमंड की परवाह नहीं करता। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि अगर ताकत और दौलत पल भर में खत्म हो सकती है, तो फिर एक विरासत का, एक लेगेसी का असली मतलब क्या है?